ओम शांति। श्रेष्ठ भाग्य। संसार में हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि उसका भाग्य अच्छा हो और इसके लिए वह बहुत प्रयत्न भी करता है। जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो जाता है तो उसके लिए यह कहा जाता है कि यह भाग्यशाली है और उस व्यक्ति के भाग्य होने का राज है नकारात्मक का त्याग। यानी कि भाग्य निर्माण का आधार ही त्याग पर है। जीवन में सच्चा सुख व शांति मांगने से नहीं, बुराई को त्यागने से मिलती है। तो वो त्याग कौन कौन से हो सकते हैं जिससे कि भाग्य को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। नंबर 1 पर है इच्छाओं का त्याग। सुबह से लेकर रात तक मनुष्य इच्छाओं के वश होकर चलता है। इच्छाओं से घिरा हुआ इंसान अगर हमेशा वस्तु, वैभव, मान, शान आदि के पीछे भागता रहता है, ऐसा व्यक्ति भाग्य पाता नहीं है, बल्कि अपने ही हाथों अपने भाग्य को लकीर लगा देता है। क्योंकि फल प्राप्ति के लक्ष्य में किए गए कोई भी कार्य में निराशा ही हाथ लगती है और हम सबको फल प्राप्ति की इच्छा से ऊपर उठकर इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होकर हर कार्य करना चाहिए। इसमें कार्य को जिम्मेवारी से और निष्ठावान होकर, निस्वार्थ होकर करेंगे तो कार्य में हमारी आसक्ति नहीं होगी और उसका परिणाम क्या होगा कि उसे सहज ही स्वीकार कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस होगी और मन अशांत नहीं होगा। फिर आता है व्यर्थ चिंतन का त्याग। जैसे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाला महत्वपूर्ण कारण क्या है? व्यर्थ चिंतन। चिंता चिता समान कहते हैं ना। तो यह एक ऐसा विष है जो मस्तिष्क को अपाहिज बना देता है। व्यर्थ चिंतन वाला व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बुद्धि को समर्पित करने के बजाय पुरानी बातें सोचता रहता है, अनुमान लगाता रहता है, तो दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। ईर्ष्या, द्वेष और बहुत ख्वाब देखना और आदि में अपना मूल्यवान, अपना कीमती समय गंवा देता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों से क्या लेता है? बद्दुआएं लेता है, ईर्ष्या। वह स्वयं ही स्वयं को भाग्यहीन बना लेता है। तो इस प्रकार के कार्य से बुद्धि को क्या मिलती है? थकावट ही मिलती है और कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए भाग्य बनाना है तो इस प्रकार के कर्म को त्यागना और मन चिंता, व्यर्थ चिंतन नहीं करना और मन को लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, कोई ना कोई टारगेट देना। फिर आता है आलस्य का त्याग। यानी श्रेष्ठ भाग्य बनाने की ताकत उसी में होती है जो आलस्य और अलबेलेपन को ख़त्म करता है, समाप्त कर देता है। जिन लोगों का लक्ष्य बहुत उच्च है परंतु जीवन में आलस्य छाया रहता है तो वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कर्मठता जरूरी है, आलस्य को त्याग करना है। फिर आता है अभिमान का त्याग। दुनिया में एक प्रसिद्ध कहावत है पाप मूल अभिमान। अर्थात भाग्य को दुर्भाग्य बनाने में सभी प्रकार के अभिमान जिम्मेवार हैं। जब व्यक्ति स्वयं के मूल स्वरूप को भूलकर अपने को देह मानता है और देह मानेगा तो उसके फिर सभी देह संबंध शुरू हो जाएंगे। जाति, कुल, वंश, सौंदर्य, योग्यता, दैहिक साधन आदि का अहंकार करता है। तो अहंकारी व्यक्ति का कर्म हमेशा क्या बन जाता है? विकर्म। उसको याद ही नहीं रहता कि देह और दैहिक वस्तुएं, देह के साथ ही पांचों तत्व में
एक दिन विलीन हो जाएंगे। तो इसलिए श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो नम्रता को धारण करना है, तब बुद्धि से श्रेष्ठ कर्म ही होगा और श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।